जय हिंद दोस्तों। आज जो हमें टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो अगर देखा जाए ट्रांसफार्मर प्रकार तो बहुत प्रकार के हैं, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसफार्मर। बट अगर मेन काम के हिसाब से देखा जाए ट्रांसफार्मर कुल दो ही प्रकार के हैं। ट्रांसफार्मर का जो वर्क है वो है वोल्टेज को घटाना या वोल्टेज को बढ़ाना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो केवल दो ही ट्रांसफार्मर जिसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन, हिंदी में अपचाई और उपचाई कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर हमारे मेनली दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो ट्रांसफार्मर बहुत प्रकार के होते हैं जो अभी हम देखेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर फर्स्ट हम देखते हैं आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब होता है लो टू हाई वोल्टेज, यानी कि हमारा लो वोल्टेज आएगा उसको ये हाई वोल्टेज देगा आउटपुट में। और हमारा जो स्टेप डाउन होता है ये तो होता है हाई टू लो वोल्टेज। ये हमारा हाई वोल्टेज आएगा और लो वोल्टेज हमें आउटपुट में देगा। इसके लिए हम फिगर देखते हैं। आप अगर हम बात करते हैं स्टेप अप की बात, तो स्टेप अप में जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होगा उसमें हम फेरों की संख्या, जो वाइंडिंग की संख्या होगी वो कम रहेगी। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी यानी आउटपुट वाइंडिंग जो होगी उसमें फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हमारा वोल्टेज हाई मिलेगा, इनपुट वोल्टेज हमारा लो रहेगा। इनपुट वोल्टेज हमारा लो रहेगा लेकिन आउटपुट वोल्टेज हमारा बहुत हाई मिलेगा। तो लो इनपुट एंड हाई आउटपुट जो ट्रांसफार्मर हमें देता है उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये देता क्यों? अगर देखा जाए तो वोल्टेज जो हमारा होता है वो रजिस्टर के डिपेंडेंट होता है, यानी कि रजिस्टर हमारा बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। V इक्वल टू आई आर जो सुने होंगे आप। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम फेरों की संख्या बढ़ाते चले गए तो जितना ज़्यादा फेरों की संख्या बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा रजिस्टेंस बढ़ेगा। रजिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो जब रजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस हिसाब से हमारा वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो इसीलिए जो आउटपुट याद करने के लिए आप बता रहे हैं, जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसमें हमारे फेरों की संख्या, स्टेप अप की बात हो रही है, जो फेरों की संख्या होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा फेरे होते हैं। ज़्यादा वाइंडिंग तो आउटपुट वोल्टेज हाई, ये होगा लो वाइंडिंग तो आउटपुट वोल्टेज लो। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें यानी इनपुट वोल्टेज हमारी हाई हो जाए, ज़्यादा इनपुट वोल्टेज अगर हमारा हाई है तो उसके लिए हमें वाइंडिंग ज़्यादा होंगी इनपुट में, इसी को उलट देते हैं। तो और आउटपुट में हमारी वाइंडिंग की संख्या कम होंगी। तो आउटपुट में वाइंडिंग की संख्या कम यानी कि लो वोल्टेज मिलेगा आउटपुट में हमारा, लो वोल्टेज आउटपुट हमारा लो वोल्टेज मिलेगा और इनपुट वोल्टेज हमारा हाई मिलेगा। तो हमारा स्टेप डाउन हो जाएगा, ये स्टेप डाउन, और ये हमारा स्टेप अप हो जाएगा। समझे? ये हमारा स्टेप अप स्टेप डाउन हो जाएगा। ये तो हमारा होगा आउटपुट वोल्टेज के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अब सेकंड हम लेते हैं कोर की संरचना के आधार पर। कोर की संरचना के आधार पर भी ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है। तो नंबर एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर कुछ फिगर जो आप देख रहे हैं इस प्रकार होता है। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक ही कोर पे किए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ P1 और P2 हो, तो आधे में इसकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, फिर इसके सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी। अब प्राइमरी वाइंडिंग कम फेरे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा फेरे हैं, तो बात की बात है वो स्टेप अप स्टेप डाउन इसमें हम चले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो बीच वाला जो कोर है इसी पे ही सारे वाइंडिंग किया जाता है। इसमें समांतर चुंबकीय मार्ग होते हैं वो दो मिलते हैं, किधर को मिलता है किधर को मिलता है, चुंबकीय मार्ग में दो मिलते हैं इस। और ये जनरली यूज किया जाता है वन फेज के लिए। वो यूज तो थ्री फेज के होता है लेकिन ये ज़्यादा बेटर वन फेज के लिए ही माना जाता है, थ्री फेज के लिए ज़्यादा बेटर नहीं माना जाता। ये हमारा सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, बीच वाले कोर पे ही हम वाइंडिंग करते हैं, आधी पे प्राइमरी वाइंडिंग आधी पे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कर देते हैं। ये आउटपुट और इनपुट यानी कि लो और हाई, स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों की तरह यूज़ किया था। जनरली एक फेस के लिए यूज़ किया था। इसमें जो प्लेटें यूज़ की जाती हैं, जो प्लेटें ये टी टाइप की, ई टाइप की, टी टाइप की, यू टाइप की तथा यम टाइप की ही प्लेटें यूज़ की जाती हैं। यम टाइप की ये वाली ये प्लेटें की यूज़ की जाती हैं, टी यूज़ की जाती हैं, यू यूज़ की जाती हैं और ई यूज़ की जाती हैं। आप दिखाई दे रहा हो, यू नीचे लगा दो, ऐसे होता है। ठीक, सेकंड हमारा आ जाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, UIL, ये तीन प्रकार की प्लेटें इसमें यूज़ की जाती हैं और इसमें एक ही चुंबकीय पाथ प्राप्त होता है। मैग्नेटिक पाथ जो होता है वो एक ही प्राप्त होता है। और ये इसमें अलग अलग कोर पे वाइंडिंग की जाती है। इधर हमारा P1 हो जाएगा यानी प्राइमरी वाइंडिंग और हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा। ये अलग अलग कोर पे किया जाता है, हमारा हो जाएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, यानी अलग अलग कोर पे इसमें वाइंडिंग की जाती है। फिर थर्ड हमारा था बेरी टाइप ट्रांसफार्मर।
बेरी टाइप ट्रांसफार्मर एक स्टार की तरह होता है, कुछ इस प्रकार होता है। ये वाइंडिंग ही की है, लेकिन इसमें लीकेज फ्लक्स के लिए बहुत ज़्यादा पाथ होता है, इसलिए लीकेज फ्लक्स कम होता है। यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, उनके लिए पाथ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवा दिया जाता है, इसलिए इसके चुंबकीय फ्लक्स कम होते हैं। ये बेरी टाइप ट्रांसफार्मर ये होता है, और ये भी एक सिंगल फेज के लिए जनरली यूज किया जाता है। ये हमारा हो गया कोर के संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर। मेनली 3 प्रकार के होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप और बेरी टाइप। फिर थर्ड हमारा आता है फेस के आधार पर ट्रांसफार्मर। फेस के आधार पर भी ट्रांसफार्मर का डिवाइडेशन किया जाता है। नंबर 1 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, नंबर 2 3 फेस ट्रांसफार्मर। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है 220 से 250 से, तो हमारा टॉलरेंस हो गया 30 वोल्ट का। नहीं, जनरली आप देखेंगे तो 220 ही लिखा होता है, तो 220 से 250 वोल्ट तक वो यूज़ किए जाते हैं। उसमें जो कोर और सेल टाइप के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर का सिंबल है। सेकेंड हमारा आता है थर्ड फेस ट्रांसफार्मर, 3 फेस ट्रांसफार्मर। ये 11,000 से लेके 440,000 किलो वोल्ट तक, इससे भी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। हम तो एक वैल्यू लिख दें, 11 से 440 किलो वोल्ट तक यूज़ किए जाते हैं 3 फेस ट्रांसफार्मर। इन ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए तो होम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, और इनका यूज़ टीवी, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर में यूज़ किया जाता है सिंगल फेस। लेकिन जो हमारा 3 फेस ट्रांसफार्मर होता है, 3 फेस ट्रांसफार्मर होम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो यूज किए जाते हैं, लेकिन इनका मेनली यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, जहाँ पावर प्लांट होता है, सब स्टेशन होता है, वहाँ पे इनका ज़्यादा ही यूज होता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं 3 फेस ट्रांसफार्मर। इनका डिवाइडेशन किया जाता है इनके वाइंडिंग के आधार पर, स्टार स्टार वाइंडिंग, डेल्टा डेल्टा वाइंडिंग, स्टार डेल्टा वाइंडिंग, डेल्टा स्टार वाइंडिंग। इसको भी हम समझा दे रहे हैं। ये फिगर आप देख रहे होंगे, ये फिगर, इस फिगर में आप जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया 3 फेस ट्रांसफार्मर, वो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, क्योंकि इनपुट में भी इसमें स्टार बाइंडिंग का ही यूज़ किया गया है, और आउटपुट में भी स्टार बाइंडिंग का यूज़ किया गया है। तो ये हमारा होगा 3 फेस स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, ये हो गया। और इसी को अगर हम करें यहाँ पे स्टार कर दें, हम पहली बाइंडिंग स्टार कर दें, दूसरी बाइंडिंग हम डेल्टा के कर दें, तो हमारा स्टार और डेल्टा हो जाएगा। फिर हम पहली बाइंडिंग डेल्टा कर दें, सेकेंड बाइंडिंग हम स्टार कर दें, तो हमारा ये स्टार डेल्टा स्टार हो जाएगा। और दोनों को हम डेल्टा डेल्टा कर दें तो हमारा ये डेल्टा डेल्टा। ये हमारा 3 फेस ट्रांसफार्मर हो गया। 3 फेस ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार। ये किस पे डिपेंड होते हैं? जो इनकी इनपुट तथा आउटपुट वाइंडिंग के लिए होता है वो डिपेंड होता है। तो जो हमारा स्टार होता है इसमें एक न्यूट्रल भी होता है, वो बात की बात है, वो ट्रांसफार्मर के टाइप की अलग की बात है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर इन जो डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होती है, इनसे बिल्कुल अपोजिट ट्रांसफार्मर होता है। इसके कुछ अलग ही रूल्स होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। बस एक टाइप होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, नाम से कुछ पता चल लगा ऑटो ट्रांसफार्मर यानी कि स्वयं का कार्य करता है। फिर सेकेंड आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर या मेजरमेंट ट्रांसफार्मर, ये 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक सीटी होता है, एक पीटी होता है। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, और जो पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये हमारा 2 प्रकार के होते हैं। तो सीटी जो होता है करंट मेजर करता है, पोटेंशियल जो होता है वोल्टेज, यानी पोटेंशियल को वोल्टेज भी कहते हैं, तो ये वोल्टेज मेजर करता है। लेकिन ये मेजर कहाँ करता है? तो ये यूज़ किया जाता है हमारे जो सब स्टेशन होते हैं, पावर प्लांट होते हैं, जहाँ पे लाइट बनती है, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब क्या वहाँ पे जाके मल्टीमीटर से यूज़ करोगे, या फिर वोल्ट मीटर या एम्पियर मीटर लगा के यूज़ करोगे, वहाँ लाखों में वोल्टेज आती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीटी, करंट ट्रांसफार्मर, या पीटी, वोल्टेज मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगर हम वहाँ मेजर नहीं करेंगे तब भी दिक्कत, क्योंकि इतने हाई वोल्टेज आता है, और हमारा सब स्टेशन जो है वो उसको टॉलरेट कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीटी ट्रांसफार्मर, पीटी ट्रांसफार्मर से ही मेजर करते हैं, तो इसको मेजरमेंट। ये हमारे सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर थे। तो आई होप आपको टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो ये हमारे सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर थे। तो आई होप आपको टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।